एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये होने वाली है टॉरस यानी कि वृक्ष राशि के लिए। और हम देखने वाले हैं कि आपके नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक न्यूट्रल रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर से हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। आपके लिए जो मैसेजेस आते हैं आप उन्हीं को एक्सेप्ट करें, बाकी सबको छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आप ही से रेजोनेट करें, ठीक है। और इसके अलावा आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या आपका रिलेशनशिप स्टक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नवंबर मंथ के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी। यदि आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ईमेल और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। विद नॉमिनल फीस आप ये रीडिंग ले सकते हैं अपने लिए पर्सनल, ठीक है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं मैं हैंडल दे दूँगी, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स एंड क्विक रीडिंग्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को विदाउट एनी ड्यू। लेट्स स्टार्ट। नवंबर मंथ में टॉरस के लिए उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। लास्ट में हम एक येस नो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप अपने मन में सोच सकते हैं और हम उसका निकालेंगे कि येस है या नो है, ठीक है। और हाँ, बस यही है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग हम। लेट्स सी पास्ट की क्या एनर्जीज हैं टॉरस के लिए। पास्ट में क्या चल रहा था इनकी लव लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ये है आपका प्रेजेंट, द हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ, ऑल राइट। बिट ऑफ डिसअपॉइंटेड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग मंथ, दैट मीन्स नवंबर की एनर्जी आपकी मून है, ऑल राइट। टॉरस, आपकी पास्ट की एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है लाइक आप इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके जो ये रिलेशनशिप है ये पहले से बहुत डिमांडिंग रिलेशनशिप है। आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी डिमांडिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगल करते होंगे। दो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई सेकंड पर्सन हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि काफ़ी हद तक आप जो है ना इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना ट्रस्ट की बहुत कमी थी, और ट्रस्ट की कमी भी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। और कंसंट्रेशन आपका लाइफ में बन नहीं रहा था। बैलेंस करने की बहुत कोशिश थी लेकिन बैलेंस भी नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से आपको हमेशा से ही इस रिलेशनशिप में जगल करते रहना पड़ा। आपको देखते रहना पड़ा कि शायद आपके जो पर्सन हैं वो आपको इतना नहीं दे पा रहे थे जिसकी आपको तलाश थी और जिस तरीके का रिलेशनशिप आप चाहते थे, लेकिन आप यहाँ पे स्टक होके रह गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ विद द प्रेजेंट एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का कार्ड हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से या तो निकलना चाहते हैं या फिर आप इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये फील कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप एक इनर कॉल आपको आ रही है कि इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो सेंसेस हैं वो आपको ये एनर्जी ड्रॉ कर रही हैं कि देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम सारी ये है कि आप यहाँ पे स्टक हैं, ठीक है। आपने दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। दूसरे के लिए आप
मन में अभी भी आपके मुझे प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में आपने इतना दे दिया है, अब आप उसी को गाइड करते रहेंगे, उसी को आप काउंसलिंग करते रहेंगे उसकी, तो फिर अब आपके लिए आपकी मेंटालिटी जो है जब ये रहेगी तो आप अपने माइंड को कैसे बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इस टाइम मुझे प्रेजेंट में जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको यहाँ से निकलना है, आपको इसकी प्रॉब्लम्स से निकलना है, इस व्यक्ति को आप छोड़ना चाहते हैं या क्या आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर। हालांकि आपका जो इनर गाइड है, आपको वो आपके एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की स्थिति में मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ के जो आपके काम हैं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा मुझे जैसे कि मुझे हमेशा लिब्रा टॉरस की एनर्जी दिखाई देती है, आई एम सॉरी, तो जैसे मुझे टॉरस की एनर्जी दिखाई देती है उस तरीके की एनर्जी में हमेशा ये लोग ज़्यादा स्टक रहते हैं, और स्टक रह के ये रिलेशनशिप हमेशा मतलब वो जो फ़न है, वो जो जॉय है एक रिलेशनशिप का, वो फील ही नहीं कर पाते, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन भी गाइड करने की कोशिश कर रहा है जिसकी बात भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर अपना इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं। ठीक है, और विद द नवंबर कार्ड एनर्जी, विद द फ्यूचर एनर्जी, मुझे यहाँ पे फ्यूचर के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि इन द कमिंग मंथ आपकी साइकिक अवेकनिंग हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ों को रिवील, जो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने उनको आप फील कर पा रहे हैं, काफ़ी मिस्ट्रीज़ हैं जो सॉल्व हो रही हैं इन द कमिंग मंथ। ठीक है, और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हैं इस टाइम, और आपकी जो जर्नी है ये बहुत ही ये जो इमोशनल जर्नी चल रही है आपकी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, और इसको आप चेंज के लिए आप चाहते हैं बट आप कर नहीं पाते, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं प्रेजेंटली, लेकिन आप फ्यूचर में ये डिसीजन भी लेंगे और आपको लेना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर टैरो का सिंपली मतलब ही सारा ये है कि आपको गाइड करना। ठीक है, आप किस तरीके से किस रास्ते से जा सकते हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपका जो अंदर से एक आपका डिसीजन है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपका जो इंस्टिंक्ट कह रहा है ना, आपका जो, हालांकि आप डरे हुए हैं कि मैं इसको कैसे करूं, लेकिन आपको ही करना चाहिए, बिकॉज ये जो आपको गाइड कर रहे हैं एंजल, तो आपको उसी के साथ उस पर ट्रस्ट करके निकल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना विद दिस मून के कार्ड मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 वुल्फ्स हैं, ठीक है, विच आर हाउलिंग, जो शोर मचा रही हैं, जो आवाज़ें निकाल रही हैं। ठीक है, ये डर का माहौल है। देन देयर इज़ अ माउंटेन जिसके 2 सिरे हैं, बीच में से आपको निकलना है। देन देयर इज़ अमावस्या ऑल्सो। तो ये जो है ना, डर का माहौल क्रिएट कर दिया है आपके आसपास इस रिलेशनशिप ने, इस व्यक्ति ने। आपको अगर इससे निकलना है तो देखिए आपको अपने फियर्स पे काबू करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके निकलना पड़ेगा, और आप ऐसा कर पाएंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो इमेजिनेशन है इस रिलेशनशिप को लेकर जो था, मतलब इमेजिनेशन जो था, जो आप इस रिलेशनशिप को लेकर फैंटेसाइज कर रहे थे, अब वो क्लियर हो रही हैं चीज़ें। आपके जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो इसमें कुछ ऐसे राज हैं इस रिलेशनशिप में, वो खुल के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं इन द नवंबर मंथ, और हो सकता है इसकी शुरुआत भी हो गई हो। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी में आगे अपने लिए सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए देखने की ज़रूरत है कि आपको अपने रिलेशनशिप में जब खुशी नहीं मिल पा रही है तो आपको कैसे निकलना है। ठीक है, और यहाँ पर विद दिस मून का कार्ड आई कैन टेल कि आपकी जो फियर फेस करने की जो स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर जो इसको शक्ति आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एंजल्स, उसके हिसाब से आप इससे आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम सबको होता है किसी रिलेशनशिप को छोड़ने में, लेकिन यहाँ पर आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप इस रिलेशनशिप में, इस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप इससे निकल जाएं, तो ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं एंजल्स आपको और कौन से कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, कौन सी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, लेट्स टेक अ कार्ड। कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी फियर्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
ठीक है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आपको इसमें निकलने की जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, वो आपको जुटानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर है सेलिब्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हैं तो आपके लाइफ में आगे काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करने को आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बच्चा है और यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं और वो इंजॉय कर रही हैं, और ये एक गेट से जो कि लॉक्ड है उससे उनको देख रहा है। यानी कि इसका मन भी करता है कि कुछ इन्जॉय करे अपनी लाइफ को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, वो स्टक है। तो यही सिचुएशन आपकी है, ठीक है। तो इसमें आप ये कीजिए कि थोड़ा अपने फियर्स पर काबू कीजिए, अपने डर पर काबू कीजिए, और गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हैं वैसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल यू हैव अ वन लाइफ, ठीक है। एक ही लाइफ आपको मिली है और यू शुड एंजॉय इट। एक और कार्ड लेंगे, फाइटिंग। देखिए गिल्ट आप बहुत कर रहे हैं, आपके बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपने गलत ले लिए हैं, अब उनका कुछ किया नहीं जा सकता, बट व्हाट यू कैन डू इज फाइट एंड उससे आगे बढ़ें, ठीक है। फाइट करें और आगे बढ़ें, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज नोबडी नोज़ कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। लेकिन लोग फिर भी डिसीजंस लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने डिसीजंस के ऊपर रहते हैं कि ठीक है, अगर आपसे कोई गलत डिसीजन ले भी लिया आपने, ठीक है, उसको फिर से करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ, यू नो। सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप ठीक से जी रहे हों। आप लाइफ में कई बार चांसेस ले सकते हैं, राइट। सो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। पूरे रिलेशनशिप में आप मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, हमेशा से आपके साथ ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपी, ठीक है, और आपको उसका रियलाइजेशन लेट हुआ, या फिर आपके सामने खुल के चीज़ें लेट आई तो आप उसमें स्टक हो गए। लेट्स सी, टेक वन मोर कार्ड, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इस सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं, मतलब इससे निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक नया ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एक नया एक्सपीरियंस आप अनुभव करेंगे उसका। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता चले, या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंट लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसके लिए आपको आप अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उससे कोई मीटिंग आपकी होती है, उससे बातचीत होती है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपके एंजल्स। आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे ये, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट कीजिए अपने इंस्टिंक्ट पर। आपको जो चीज़ें सही लगती हैं, आपको जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, उसके लिए आपको उसी के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मन है, आप रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये व्यक्ति चेंज हो जाएगा या आपको इसी के साथ रहना है, देन डू दैट। और अगर नहीं है तो किसी भी तरीके से, देखिए क्लैरिफिकेशन तो यहाँ पे ज़रूर आपको मिल रहा है नवंबर मंथ में। चाहे वो क्लैरिफाई ये हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिफाई हो जाए कि देखो ऐसे ऐसे मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की है, हाँ आगे से मैं नहीं करूँ, या मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिफिकेशन एक मिल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पूछना ही नहीं चाहते हैं, आप डर रहे हैं कि अगर मैंने पूछ लिया तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से एक बार जाना तो आपको ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, नवंबर मंथ में आपके लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको, एक थोड़ा मेडिटेट किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंता में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत हर्मिट की एनर्जी है, आप ऐसे स्टक हो गए हैं, आपको लग रहा है कि ना लाइफलेस लाइफ आप जी रहे हैं, ज़िंदगी ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके एंजल्स जो हैं ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए सीधा सीधा आपके लिए कार्ड आया है, किसी व्यक्ति से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता लगने वाला है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, और आपको देखिए एक जो भी सिचुएशन है नवंबर के मंथ में आप एक न्यू एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, ये आपके लिए
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यस नो का कार्ड ले लेते हैं। आप अपने मन में सोच सकते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, और हम देखेंगे कि आपके लिए यस नो या जो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, फोकस करिए, एक क्वेश्चन सोचिए अपने लिए हाँ या ना में, एंड विल सी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, फोकस करके देखना है। ठीक है, लेट्स सी द टावर। वैसे बेसिकली ये एक कार्ड होता है ना का, ठीक है, लेकिन टावर का मतलब ये है कि कोई सिचुएशन आपकी एंड हो रही है तो एक नई सिचुएशन, एक नया एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। और इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द नवंबर मंथ। Yeah, see you soon in the next video. Take care. Bye bye.